हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सभी को प्रेमी सलाम, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज मैं एक विशेष मुद्दे पर और विशेष एक विषय पर बातचीत करने वाला हूँ। टुक में बातचीत करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। आज संसार भर में मसीह लोगों पर इतना ज़्यादा सताव है, बहुत ज़्यादा सताव है। हर जगह सताव हो रहा है ना। हर जगह विरोध हो रहा है। हर जगह लोग विपक्षी हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हो रहे। हमारे विरोधी नहीं हो रहे, हमारे विरोधी नहीं हो रहे, प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हो रहे हैं ना। तो बाइबल में लिखा है, वचन में, प्रेरित की पुस्तक में लिखा है, उसका 5 अध्याय में लिखा है। आप पढ़िएगा निकाल कर, प्रेरित की पुस्तक और 5 अध्याय में लिखा है। वहाँ पर पतरस और अन्य प्रेरित जब गाँव में प्रसार कर रहे थे, शहरों में प्रसार कर रहे थे, तो प्रेरित और पतरस उन लोगों को क्या किया, बंदी गृह में बांध कर उनको डाल दिया। तो वहाँ पर एक सभा होती है और उस सभा में बहुत सारे जो व्यवस्थापक लोग होते थे, उन्होंने एक मीटिंग किया, एक गोष्ठी किया, और वहाँ पर एक चर्चा उनकी हुई। और वहाँ पर जो लोग थे, जो एक गमलीएल करके एक व्यक्ति था, उसने उन लोगों से कहा कि तुम इन लोगों से मतलब कुछ भी ऐसा मत करो, क्योंकि ये लोग हैं ना, ये वो गमलीएल ऐसा कहता था कि ये जो राज्य फैल रहा है, शांति फैल रही है, उद्धार फैल रहा है, मुक्ति और तारण और पापों का क्षमा जो प्रसार किया जा रहा है, जो लोगों को छुटकारा मिल रहा है, शांति मिल रहा है, ये अगर परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो ये मिट जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, अगर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर की ओर से है तो कभी भी तुम इन जो बातें हो रही, जो चमत्कार हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, मिरेकल हो रहा है ना, प्रभु यीशु का नाम फैल रहा है, प्रभु की शांति फैल रही है, उनको तुम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे, कभी भी उनको तुम मिटा नहीं पाओगे। इस तरह से वहाँ पर बातचीत हुआ। तो वो व्यक्ति कहता है, यहाँ पर लिखा, मैं आपके लिए पढ़ के सुना दूंगा, प्रेरित के काम उसका 5 अध्याय और 38 पद में लिखा है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा, है ना, मिट जाएगा, मिट जाएगा। 39 में लिखा है, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो तुम परमेश्वर से लड़ने वाले बनो। तो यीशु मसीह का प्रसार, जो शांति का सुसमाचार है, जो शुभ संदेश है, किसी भी ताकत से वो रुक नहीं सकता, और संसार की कोई भी ताकत यीशु मसीह के सुसमाचार को रोक नहीं सकती, यीशु मसीह के शांति को रोक नहीं सकती। दुनिया में बहुत राजा है, बहुत सुसमाचार के प्रति विरोध किया, बहुत रुकावट किया, बहुत मतलब विरोध किया और रोकने की कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह की शांति आज उस समय नहीं रुकी, आज भी नहीं रुकेगी और आगे भी नहीं रुकेगी। इसलिए जितने भी लोग अभी विरोध करते हैं, इसलिए विरोध करते कि यीशु मसीह का प्रसार रुक जाएगा, लेकिन रुकने वाला नहीं है। यह शांति का सुसमाचार, ये शांति का पैगाम है, ये उद्धार का पैगाम है, ये पापों की क्षमा का पैगाम है। इसलिए ये पैगाम कभी रुकेगा नहीं, ये पैगाम दुनिया के छोर तक जाएगा। और जो लोग रोक रहे हैं वो लोग परमेश्वर के विरोधी बन रहे हैं। परमेश्वर उन्हें भी क्षमा करे, परमेश्वर उनको मन फिराव की शक्ति दे, मन फिराव की ताकत दे, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, यीशु मसीह सबका परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर, वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, नॉट धर्म बदलने के लिए नहीं, वो आपके जीवन, मेरे जीवन को बदलने के लिए, वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराने के लिए आया, पापों का क्षमा करने के लिए आया, अधर्म को क्षमा करने वाले, सारी बीमारी को, रोगों को, श्रापों को, इन सभी को नाश करने के लिए यीशु मसीह आया। वो शांति का परमेश्वर, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, वो शांति का राजकुमार है, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, उसका राज्य फैलता जाएगा।
स्प्रेड होता जाएगा, लेकिन कभी रुकने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग आज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं रुकेगा। परमेश्वर का राज्य नहीं रुकेगा, इसलिए आप रोकने की कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि रुकने वाला है नहीं। जो जो फैला रहा है वो परमेश्वर है ना। तुम हवा को नहीं रोक सकते, प्राण वायु को नहीं रोक सकते, ब्रेथ को, श्वास को तुम नहीं रोक सकते, तो फिर परमेश्वर के सुसमाचार को कैसे रोक सकते? कभी नहीं रोक सकते। इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के विरोधी हो जाओ, और परमेश्वर से तुम लड़ने वाले। और परमेश्वर का विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर का शत्रु कौन हो सकता है? परमेश्वर का दुश्मन कौन हो सकता है? परमेश्वर का दुश्मन कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर सर्वोत्तम है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। इसलिए जितने भी मेरा वीडियो सुन रहे, मेरी बातें सुन रहे, विश्वास में बड़े दृढ़ होते जाइए, क्योंकि परमेश्वर का जो ये शुभ समाचार है, शुभ संदेश है, वो रुकने वाला नहीं। वो शांति का शुभ संदेश है, शांति का प्रसार है, शांति का वचन है ना, तारण का वचन है, उद्धार का वचन है। इसलिए वो रुकने वाला नहीं है। कल भी नहीं रुका, आज नहीं रुका, और आगे भी नहीं रुकेगा, और बढ़ता रहेगा जब तक अंत नहीं होगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आ जाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलता 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 जाएगा। आमीन। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे, यीशु के नाम में, आमीन।